Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the future aspirants. जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा टारगेट 2025. Shall we start now? ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है सर, मुझे 2025 की तैयारी करनी है, सर मुझे 2026 की तैयारी करनी है, सर कहां से स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, क्या स्टार्ट करूं। तो ये जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं इन सभी का मैं आंसर करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आंसर करने वाला हूं, किसके लिए स्टार्ट करें, किस एग्जाम को टारगेट करें। तो सभी क्वेश्चंस को यहां पे एड्रेस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैक्सिमम डिस्काउंट कहां से मिलता है, ऐप के थ्रू यूजिंग द कोड Y581। एंड दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग, फाइनेंस का, करंट अफेयर का कवरेज चाहिए, आरबीआई की वेबसाइट का फुल कवरेज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो कहां मिलेगी, वो मेरे कम्युनिटी ग्रुप में मिलेगी। तो ऐप का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मेरा कम्युनिटी ग्रुप है जिसका नाम है फाइनेंस बाय वीर सर, जिसको आप फॉलो कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कंटेंट मिलता है फॉर फ्री। ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट लास्ट अनाउंसमेंट दोस्तों, कि अभी हमारी चल रही है इंडिपेंडेंस डे सेल। कल आजादी का दिवस है और कहीं ना कहीं जो आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड डर है उससे आपको आजादी दिलाने के लिए दोस्तों, वी आर हेयर विद इंडिपेंडेंस डे सेल, जिसमें हम आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपने कोर्सेज ऑफर करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम है जैसे कि हमारा कोर्स है बैंक महापैक प्लस, जिसे हम बेयर मिनिमम प्राइस 3447 पे ऑफर कर रहे हैं विद ट्रिपल वैलिडिटी। तो अगर सपोज आप 4 महीने की वैलिडिटी लेते हो जो इस कोर्स पे है, तो आपको 1 साल तक की वैलिडिटी मिलेगी एट द बेयर मिनिमम प्राइस, जिसमें आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, A to Z सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं बैंकिंग रिलेटेड। बैंकिंग एंड मतलब अगर मैं बात करूं रेगुलेटरी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम, तो ऑलमोस्ट काफी हद तक सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल इन आवर कोर्स। तो चलो दोस्तों, करते हैं सेशन की स्टार्टिंग। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे के मन में आता है, सर what are the golden opportunities that are available to me, because we are on the platform which is related to regulatory। तो मैं रेगुलेटरी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उसके अलावा जो अदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो जो हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है वो रहती है आरबीआई की, आरबीआई ग्रेड बी, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हैं कि सर आई रियली डोंट नो, मतलब एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई ऐसा इनपुट नहीं है, ना मैंने जानने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अभी 2024 के एग्जाम्स में बिजी हूं। तो मैं 25 के बारे में अभी ये श्योरली नहीं बोल सकता कि इस एग्जाम में ग्रेड बी के लिए रिक्रूटमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना मैंने अप्रोच किया, ना करूंगा अभी। अक्टूबर नवंबर जब तक मेरी 2024 की साइकिल कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं कुछ ऐसा अप्रोच करूंगा भी नहीं। तो सपोज आपने जो मेरे साथ फीडबैक शेयर किया, जो मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ऐसी मार्केट में र्यूमर्स हैं कि ग्रेड बी नहीं होगा, ग्रेड ए होगा, जो भी होगा, पहली चीज, एकदम से कंप्लीटली स्क्रैप कोई पोस्ट होती भी नहीं है। जैसे नाबार्ड ने भी किया था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने ग्रेड बी की पोस्ट धीरे 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 देना बंद कर दिया। अब उसकी ग्रेड बी की पोस्ट नहीं आती, कभी कभी आ जाती है, कभी नहीं आती, बहुत सालों से, अभी तो रिसेंटली नहीं आई है। तो शायद मे भी अगर ऐसा होता है कि ग्रेड ए इंट्रोड्यूस करता है आरबीआई लाइक अदर रेगुलेटरी बॉडीज, तो इट्स लाइक ठीक है यार, तो वहां पे हमें वैकेंसीज अच्छी देखने को मिलेंगी। पहली चीज, वैकेंसीज अच्छी रहेंगी। एंड दूसरी चीज, ग्रेड बी एकदम से शायद स्क्रैप ना करे, धीरे धीरे करके करे, तो मे बी शायद नेक्स्ट ईयर भी ग्रेड बी की वैकेंसी 60 अराउंड रहे, 50 अराउंड रहे, और ग्रेड ए की शायद ज्यादा वैकेंसीज आ जाए। ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रेड ए रहे ग्रेड बी रहे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका सपना है सेंट्रल बैंक में एंटर करना, तो भैया एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी टाइमली, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को शायद नहीं मिलेंगे, प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले। क्योंकि क्या है कि अगर आप देखो बाकी एग्जाम्स को कंपेयर करो, बाकी एग्जाम्स को आप देखो जो ग्रेड ए लेवल पे होते हैं, नाबार्ड भले ग्रेड ए लेवल पे कंडक्ट करता हो, इजी एग्जाम कंडक्ट नहीं करता। जो आपका आईएफएससी है वो इजी एग्जाम कंडक्ट नहीं करता, सेबी जो है वो इजी एग्जाम कंडक्ट नहीं करता। तो आप आरबीआई से भी एक इजी एग्जाम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ग्रेड बी नहीं किया ग्रेड ए, हो सकता है सेम ही पैटर्न कंटिन्यू करे, बस पोस्ट को जो है ए कर दे। ठीक है। तो इट्स लाइक कि ये हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें हमें तैयारी टाइमली रखनी पड़ेगी, जैसे हम करते आ रहे थे वैसे ही हमें आगे भी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो ग्रेड बी हो या ग्रेड ए हो। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर कि ग्रेड बी होगा या ए होगा या दोनों होगा, मुझे तो ऐसा लगता है शायद दोनों ही होंगे। बी कुछ कम वैकेंसीज के साथ, ए कुछ ज्यादा वैकेंसीज के साथ, एंड माइनर ट्विस्ट इन द सिलेबस और पैटर्न, माइनर ट्विस्ट इन द सिलेबस और पैटर्न।
शायद ऐसा हो सकता है ग्रेड ए में जो फेज 2 है शायद कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाए, बाकी ऐसा होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना बाबा। तो आपने अपॉर्चुनिटी पूछा, मैंने अपॉर्चुनिटी बताई, ठीक है। नेक्स्ट एक अपॉर्चुनिटी जो होती है वो ज्यादातर एस्पिरेंट जो आरबीआई की तैयारी करते हैं, और वो है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड ग्रेड ए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हर साल आती है, ठीक है। इस साल थोड़ी वैकेंसी कम है, थोड़ा सा शॉकिंग रहा है ये साल ही, थोड़ा सा मतलब ऐसा शॉक्स वाला रहा है जहाँ पे सारे एग्जाम्स एक साथ हो रहे हैं, और दूसरा मतलब वैकेंसीज भी थोड़ी सी डाउन साइड देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो नाबार्ड ग्रेड ए जो है वो एक अगेन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आरबीआई की तैयारी करते हो तो लॉन्ग टर्म में नाबार्ड की तैयारी के बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हो। मैं अभी बताऊंगा बाकी एग्जाम्स के बारे में। नाबार्ड का और आरबीआई का सिलेबस काफी हद तक ओवरलैप होता है, कुछ अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, थोड़े से सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे फाइनेंस और मैनेजमेंट आ जाता है, तो यहाँ पे एआरडी आ जाता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन आप ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका शायद हमें जो रिक्रूटमेंट है वो कंटिन्यूअसली देखने को मिले, वो है आपका आईएफएससीए। आईएफएससीए जो आईएफएससी सेंटर्स का रेगुलेटर है, जहां पे जितनी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे पेंशन हो, चाहे इंश्योरेंस, उसका जो रेगुलेटर है वो आईएफएससीए है, ठीक है। और ये एग्जाम की तैयारी भी काफी हद तक आरबीआई की प्रिपरेशन से ओवरलैप होती है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप 2025 की स्टार्टिंग के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड आई फॉर दिस एग्जाम एज वेल। थोड़ी वैकेंसीज कम आती हैं, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है अमंग दी ऑल दी रेगुलेटरी बॉडीज। बहुत ज्यादा लोग जो है इसके लिए फैसिनेटेड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्क्स अलाउंसेस थोड़े से, समझ रहे हो ना, अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आरबीआई के इक्विवेलेंट, हाँ आरबीआई के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। और लाइफ स्टाइल भी काफी अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि क्या, कहां पे आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप ये समझो ना, आप प्रोवाइड कर रहे हो वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सेंटर में, ठीक है। तो डेफिनेटली यार एवरीवन शुड आई फॉर इट, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पे होंगी वहां पे हर कोई काम करना चाहेगा, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी जिसका हमें अगले साल भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें रीसेंट ट्रेंड्स में जो देखा गया है, सेबी ग्रेड ए देखो प्रेडिक्टेबल नहीं है। सेबी ग्रेड ए के बारे में अभी हम ऐसा श्योरली नहीं बोल सकते कि शायद इसका देखने को मिले, रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिले, मे बी नॉट, चांसेस आर देयर कि हाँ रिक्रूटमेंट शायद आए, ठीक है। तो अगर आप आईएफएससी की तैयारी करोगे तो ऑलरेडी मतलब आप सेबी की तैयारी, मतलब ऐसा मान लो कि आप सेबी की तैयारी करते हो तो आप आईएफएससी का फेज 1 की तैयारी कर रहे हो, और आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो आप आईएफएससी के फेज 2 की तैयारी कर रहे हो। इट्स समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। उसके अलावा एक और रेगुलेटरी बॉडी है विच इज आईआरडीए, जिसका नेक्स्ट ईयर भी रिक्रूटमेंट एक्सपेक्टेड है, और इस साल भी इसका रिक्रूटमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि ये जो बॉडी है शायद ये थोड़ा सा एक्सपेंड करे, ठीक है। शायद ये कंटिन्यूस रहे अपने ग्रेड ए लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट करने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शायद ये कंटिन्यूसली यहाँ पे रिक्रूट करे, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज, एंड दीज आर वन अमंग दी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द कंट्री। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में बोलूं तो दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द कंट्री। इवन आरबीआई जो है वो अभी जो करंटली पे करता है, इट इज वे हायर देन ए यूपीएससी कैंडिडेट, उससे ज्यादा पे करता है। तो ये ज्यादातर ही कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूं, सभी यूपीएससी से ज्यादा ही पे करते हैं, चाहे वो ग्रेड ए पे कर रहे हो चाहे ग्रेड बी पे कर रहे हो। हाँ यूपीएससी में पावर ज्यादा होती है, यहाँ पे पावर लिमिटेड एक्सटेंट तक होती है, ठीक है। अपनी डोमेन में इनके पास पावर भी होती है, ठीक है। तो दीज आर द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ऑलरेडी आपकी बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन अप हो जाती हैं, जो इस साल भी अभी डी होंगी, तो उनके बारे में बस शॉर्ट में मेंशन कर देता हूं, क्योंकि अभी उनके एग्जाम्स इस साल भी होने बाकी हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि आप इस साल से डाइवर्ट हो, आप उन्हीं अपॉर्चुनिटीज पे इस साल भी फोकस कर सकते हो, लाइक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ। इसके अलावा बहुत सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम, जैसे एनएचपी का एग्जाम ऑलमोस्ट 2 साल से तो कंसिस्टेंट ही हो रहा है, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में शॉर्ट में लिख देता हूँ। वैसे तो नाबार्ड, हमने नाबार्ड क्या एक अलग हो गया थोड़ा सा, क्योंकि उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूस रहा है, ठीक है। तो और भी हमें यहाँ पे मतलब एग्जाम्स देखने को मिल सकते हैं, मिलते ही हैं, मतलब क्लर्क भी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं इनकी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो जाती है, खासकर अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन करते हो। तो दीज वुड बी द अपॉर्चुनिटीज फॉर 2025। अब अपॉर्चुनिटीज समझ में आती है तो फिर व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप वुड बी अबाउट प्रिपरेशन।
यार देखो समझ में आता है तो फिर स्टार्ट करना बनता है। स्टार्ट करना क्यों बनता है, टाइमली क्यों बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइमली क्यों बनता है। क्योंकि देखो आप जैसे एक आप चीज समझो कि इस साल क्या हुआ, इस साल सारे एग्जाम अगर आप देखो, सेबी का फेज 2 और नाबार्ड का फेज 1, इसी तरह आरबीआई का फेज 1, देन इनके आपस में फेज 2 देखें तो बहुत ज्यादा क्लैशिंग है, बहुत ज्यादा क्लैशिंग है। और बहुत सारे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो मेरे खुद के भी थे, दे आर लाइक सर किसको चूज करूं। अभी मेरे को एक बच्चे का मैसेज कल शाम ही आया कि सर मैं सेबी फेज 2 छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, सर मेरी नाबार्ड और आरबीआई की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी है। ही इज ट्राइंग टू लीव दी सेबी फेज 2, क्योंकि वो फेज 2 में वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है कि लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इट इज हैपनिंग। क्योंकि क्या है कि हर एग्जाम की तैयारी पहले से अच्छे से की नहीं थी, हमारे पास वो टाइम नहीं था जब हम अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर सकते थे। हमने लेट स्टार्ट किया, और इस वजह से क्या है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो ना सेबी की अच्छी है, नाबार्ड की चलो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस या आरबीआई के प्रीवियस एक्सपीरियंस से अच्छी रही है, जो भी है वट एवर, मैं तो एक इंडिविजुअल केस के बारे में बात कर रहा हूं। तो उस वजह से क्या है कि यहां हम छोड़ने की सोच रहे हैं, यहां में रिजल्ट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स, और बाकी में कोई रिजल्ट की अभी गारंटी नहीं है क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। और ये सब क्यों, क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, हमने पहले राइट टाइम पे स्टार्ट नहीं किया। राइट टाइम पे स्टार्ट करने वाला ऑलरेडी बहुत एज पे रहता है। अगर आपने इस समय ओलंपिक्स देखे हो तो ओलंपिक्स में जो सबसे राइट टाइम पे स्टार्ट करता है ना कहीं खासकर 100 मीटर स्प्रिंट में, वो ही जीतता है जिसकी स्टार्टिंग सबसे अच्छी होती है। ठीक है, बाकी ये जर्नी क्या होती है, ये जर्नी लाइक मैराथन होती है जहां पे आपको एंड्योरेंस भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। तो जो जितना ये मेंटेन करेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, तो कहीं ना कहीं वो फिनिशिंग भी अच्छी दे पाएगा। लेकिन हमें प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट करनी चाहिए फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और फाउंडेशन अगर अच्छी हो, अगर इमारत की बेस जो बेसमेंट है वो बहुत अच्छा है, एक फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो उसके ऊपर आप कैसा भी स्ट्रक्चर बना लीजिए वो रुक जाएगा। कोई भी अर्थक्वेक, कोई भी उसे शेक नहीं कर पाएगा अगर फाउंडेशन अच्छी है। फाउंडेशन ही वीक पड़ जाएगी तो हल्के से माइनर झटके में भी वो बिखर जाएगी। यही हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, लास्ट के फ्यू मंथ्स में स्टार्ट की, सर हो जाएगा क्या। देखो मिरेकल्स होते हैं, मैं ये नहीं कहता मिरेकल्स नहीं होते, बट इन एग्जाम्स में मिरेकल्स होते हैं 1 in a billion। ठीक है, 1 in a billion, क्योंकि ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। अगर आप इनके रिजल्ट्स देखोगे, पहली चीज वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ज्यादा बम्पर नहीं होती, 8,000 2,000 10,000 जो एसएससी वगैरह में होती है, यहाँ पे वैकेंसीज लिमिटेड 100 200 50 60 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरेकल के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। 2 लाख में से शायद 2 बच्चे ऐसे हों जो कि टाइमली, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, सॉरी नॉट टाइमली, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है और वो सेलेक्ट हो गए। तो ये होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं और वो नहीं सेलेक्ट होते, वो हो जाते हैं, बट ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। हमें क्या है, अगर आपको लगता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं वो 1 in a million नहीं हूं या 1 in a billion नहीं हूं, तो मुझे टाइमली स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि मैं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब्स कर सकूं। तो इसलिए फॉर ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, फॉर मल्टीपल कवरेज, मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को आप अटेम्प्ट कर सको, आपको छोड़ ही नहीं ना पड़े कोई अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी तैयारी प्रॉपर होगी तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी, आपको जो अभी डर लगता है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वैकेंसीज आरबीआई में कितनी है, 66, नाबार्ड 50, आईएफएससी 40 या और कम कर लो। ठीक है, तो सॉरी जो भी मतलब वैकेंसीज हैं, अगर आप देखो आपकी प्रिपरेशन अगर राइट ऑन ट्रैक होती, सभी एग्जाम्स की कवरेज अगर आपने पहले से राइट टाइम पे स्टार्ट कर दी होती तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी 60 + 50 + 40 + 20 + 30, जो भी नंबर है आपके पास वो अपॉर्चुनिटी थी, और उनमें से एक एक आपको चाहिए थी। सो दैट वुड बी द एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑन द राइट टाइम। तो दोस्तों, स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द राइट टाइम, ताकि आप बाकी लोगों से एज में रहो और आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा रहे। इफ यू रियली वांट टू शाइन इन द रेगुलेटरी बॉडीज, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। ठीक है, इस साल भी मैं चाहूंगा कि आप लोग एग्जाम्स दो, एटलीस्ट गेट एन फेयर आइडिया कि यार होते ये एग्जाम्स कैसे हैं, होते कैसे हैं, इनमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आपकी प्रिपरेशन पूरी है नहीं है, ठीक है, जो डेडिकेटेड करना है वो डेडिकेटेड तैयारी करते रहे, वो इस वीडियो को ना देखें, दिस इज जस्ट फॉर 2025। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगा, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टाइमली, ताकि आप इस डर से दूर रहो कि मेरा सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा, मैं मल्टीपल एग्जाम्स दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मेरी प्रिपरेशन होगी कि नहीं होगी। सो build a strong foundation and you will unlock multiple opportunities if you start at the right time. So this would be our second part. तो देखो दोस्तों, आपने अपॉर्चुनिटीज समझ ली, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास रहने वाली हैं।
प्रिपरेशन कब हमें करनी चाहिए। फिर तो देखो ये होता है कि फिर जब बच्चे आते हैं तो हमें भी कहना पड़ता है कि यार ठीक है आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, हमें हर बैच के साथ ये बोलना पड़ सकता है, लेकिन वो परसेंटेज जो सिलेक्शन की होती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती चली जाती है, ओवर द बैचेस वो कम होती चली जाती है। तो स्टार्ट एट द राइट टाइम। नाउ थर्ड चीज आ जाती है प्रिपरेशन करें तो करें कहां से। मार्केट में इतना सब कुछ है, कहां से करें। तो बेस्ट चीज है, पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। आप अपने मेंटोर्स को चेकआउट करो, क्या ये मेंटोर्स वो डिजर्व करते हैं, क्या ये मुझे सिखा सकते हैं, क्या ये मुझे ग्रेड ए ग्रेड बी मैनेजर्स बना सकते हैं इन दीज रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस। पहले जज करो, ठीक है। डोंट गो विद द मार्केटिंग, गो विद द सिंपली कि यार मुझे इसका कंटेंट देख के समझ में आता है क्या। बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री रहता है। आप इन एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस को गो थ्रू करो, उनके सिलेबस, क्योंकि आपके पास टाइम है ना यार, फाउंडेशन बिल्ड करने का टाइम है। फाउंडेशन में जितना टाइम लगता है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना ज्यादा आप टाइम लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले अपने आप को जज करो, इन एग्जाम्स को जज करो, एंड देन रिसर्च करो, ठीक है। रिसर्च करने के बाद डिसाइड करो कि हमें फ्री तैयारी करनी है या पेड तैयारी करनी है। फ्री तैयारी करनी है तो आपको हमारे चैनल पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता रहता है, बहुत सारे कंटेंट। जैसे मैं अगर बात करूं खुद के बारे में, तो मैं आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस, आरबीआई वेबसाइट, सभी से रिलेटेड फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं। जस्ट मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप कह रहा हूँ, मेरा जो ऐप के ऊपर जो ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप, उस पर मैं प्रोवाइड करता रहता हूं, तो वो सब्सक्राइब कर लो। तो एक टेंशन तो खत्म हुई, चलो यार करंट अफेयर यहाँ से मिल जाएंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है। सो चूज द सोर्सेज वाइजली, ठीक है। बाकी एक चीज और आती है कि देखो दोस्तों, बहुत सारा कोर्सेज है मार्केट में, लेकिन दे आर प्राइस रियली हाई। मतलब आई रियली डोंट नो क्यों लोग इतना महंगा कोर्स बेचते हैं, क्यों। मतलब क्या एक गरीब आदमी जो है, अगर मैं सही बोलूं कि थोड़ा सा कोर्स अगर आप पॉकेट फ्रेंडली बना दो तो क्या प्रॉब्लम है। देखो अड्डा का विजन बहुत ही क्लियर है कि वी बिलीव इन अफोर्डेबिलिटी विद क्वालिटी। वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स। हमारे डेडिकेटेड क्लास सेशन से हमने हर एग्जाम में रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। सेबी इस बार हम पहली बार कर रहे हैं, तो मतलब नॉट पहली बार, वी हैव कवर्ड इट मल्टीपल टाइम्स ओवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अपना बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज, बिकॉज ये 2022 में स्टार्ट हुआ, तो तब सेबी नहीं था, तब सेबी का नोटिफिकेशन नहीं था, तो इस वजह से हम इसको न्यू बोल रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स दिस ईयर ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे हमारे फेज 2 में लिखेंगे, ठीक है। तो इट्स लाइक यार हम अपने क्लासरूम से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग कि देखो दो चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा है कि क्वालिटी रिजल्ट्स क्लासरूम से आने चाहिए, एंड दूसरा अफोर्डेबिलिटी। किसी भी पेरेंट को ये ना लगे कि उसके बच्चे के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी भी स्टूडेंट को ये ना लगे कि यार मेरा जो कोर्स है वो बहुत महंगा है। मार्केट में आप कोर्स सर्च करोगे तो बिना बात में दे आर लाइक एनीथिंग, दे आर आस्किंग फॉर एनीथिंग। एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि आरबीआई में ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज है जिसके लिए इतना हाई कॉस्ट होना जरूरी है। तो यहां पे अगर हम बात करें, हम आपको सारे ही रेगुलेटरी एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स की कवरेज प्रोवाइड करते हैं एट ए बेयर मिनिमम प्राइस। और सोर्सेस के रिगार्डिंग अब मैं यहाँ पे एक क्लियर कट आंसर देना चाहूंगा, अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहें, ठीक है। उसके लिए मैं लेना नहीं, मतलब ओपिनियन देने के लिए मैं आपको दिखाना ज्यादा चाहूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आप वेबसाइट में जाओ, एक कोर्स को मैं चाहूंगा आप स्क्रॉल करो, आप उसे 2 मिनट ऑब्जर्व करो, आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट चेक करो, ठीक है। आप उसे 2 मिनट ऑब्जर्व करो। ये पॉइंट देखो, यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर ठीक है, इन दी एंड यू आर ऑल्सो टेलिंग कि मेरा कोर्स खरीद लो, लेकिन आप समझो, आप पॉइंट समझो। ये जो कोर्स है, आप बैंक महापैक प्लस में आप जाएंगे, ठीक है। ये वाला कोर्स जो है हमारा बैंक महापैक प्लस, यहाँ पे बुक किट के साथ है, ये विदाउट बुक किट है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, विदाउट बुक किट के बारे में बात करता हूं अभी। इसमें अगर आप एग्जाम्स देखो, देखो जो रेगुलेटरी एग्जाम्स हैं दे आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल। तो होता है, कई बार नहीं होता पहले अटेम्प्ट पे, तो क्या होता है, दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ता है। तो हम आपको यहाँ पे ऑफर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कवरेज, मल्टीपल अटेम्प्ट्स की कवरेज। एक कोर्स में आपको तब तक अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा या तब तक अपडेटेड बैचेस मिलते रहेंगे इसके अंदर जब तक आपके पास वैलिडिटी है। सपोज आपके पास 27 मंथ्स की वैलिडिटी है, इतने में एग्जाम्स 2 बार हो जाता है या 3 बार भी हो सकता है, किस्मत अच्छी रही तो जब तक हमारे तीनों अटेम्प्ट या दोनों अटेम्प्ट होंगे, तो तब तक हमारा जो भी अपडेटेड बैचेस आएंगे वो हमें मिलते रहते हैं। कोई एडिशनल कोर्स मार्केट में ये ऑफर कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। एक बार देते हैं, 12 महीने की वैलिडिटी, कहानी खत्म, कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। यहां पे आपको 27 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है, और जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम्स बोले तो मैंने बोला आरबीआई नाबार्ड वो तो है ही, उसके साथ साथ आपको एक बैकअप ऑप्शन चाहिए होता है ना, एसबीआई, आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ, असिस्टेंट, सभी एग्जाम्स।
और उनके अपडेटेड बैचेस मिलते रहते हैं जब तक आपके पास वैलिडिटी है, एंड एट ए प्राइस यू वोंट इवन इमेजिन, और वो प्राइस क्या है, आप कोड लगाइए यहां पे Y581, ये प्राइस अभी आपको दिख रही है 3619, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐप से बाई करोगे, क्योंकि आपके पास ऐप पे कॉइन भी होते हैं, तो प्राइस वुड बी 3447, विच इज क्वाइट, आई कैन से कि अनइमेजिनेबल, क्योंकि इतने सारे कोर्सेस एक सिंगल बैच के अंदर या एक कोर्स के अंदर, और मल्टीपल ईयर्स तक का अटेम्प्ट का कवरेज, एक बार पे करना और इतनी कम प्राइस पे। अगर आप सोचो मार्केट में लोग क्या करते हैं, एसबीआई का कोर्स, आरबीआई का कोर्स की अनरीजनेबल प्राइस 15,000 यार, 12 महीने की वैलिडिटी, और उसके बाद कोई अपडेशन नहीं। यहाँ पे आरबीआई का एक बैच खत्म होगा, दूसरा बैच आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, जो भी आता है वो आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलता रहता है। सेम विद, और वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, स्पेशली जो बच्चों के डर रहते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो आपके पास मल्टीपल फैकल्टीज के ऑप्शंस भी होते हैं। यहाँ पे आपको एक फैकल्टी समझ नहीं आ रहा, दूसरे से पढ़िए, दूसरा समझ नहीं आ रहा, तीसरे से पढ़िए, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। सो गाइज, चूज योर ऑप्शंस वाइजली इन द मार्केट, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसी के साथ मैं यहाँ पे सेशन को रैप अप भी करना चाहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो दोस्तों, ये सेशन था आपका टारगेट 2025, जिसमें आपको मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, कब आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड क्या सोर्सेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक एग्जाम स्पेसिफिक सोर्सेज हम आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे फॉर फ्री ही मिलता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, और ऐप का होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों पे ही आपको फ्री कंटेंट मिलता है। सो इसी के साथ सेशन को करता हूँ रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जस्ट डू लेट मी नो इन that in 2025 for which exam you are preparing, एक छोटा सा कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।